रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं इल्म बयान की इस्तिलाहात और हमारा आज का उन्वान है मजाज़ मुरसल। अगर हम उर्दू ज़ुबान के अंदर किसी लफ्ज़ को या अल्फाज के किसी मजमूए को हकीकी या लुग़वी मानी के बजाय गैर हकीकी, मुरादी या फिर मजाजी मानों में इस्तेमाल करें और हकीकी और गैर हकीकी मानों के दरमियान में कोई ना कोई ताल्लुक पाया जाए, लेकिन ये ताल्लुक तशबीह का ना हो, तो हम उससे मजाज मुरसल कहते हैं। मजाज मुरसल की हमारे पास 6 सूरतें हैं। 6 सूरतों के नाम हम सबसे पहले देखकर फिर एक एक की वजाहत जब मिसालों की मदद से करेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहली जो मजाज मुरसल की सूरत है वो है जुज कहकर कुल मुराद लेना। नंबर 2, कुल कहकर जुज मुराद लेना। अब यहाँ पर देखिए हम मुतज़ाद इस्तेमाल करेंगे। पहले जुज कहकर कुल मुराद लिया था, फिर कुल कहकर जुज मुराद लेंगे। नंबर 3 देख लीजिए, ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेंगे और अब इसका उलट कर देंगे नंबर 4 पर, यानी मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेंगे। नंबर 5 पर आ जाएगा सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना और इसका उलट नंबर 6 पे हम करेंगे, यानी मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेंगे। अब देखें कि हम अल्फाज का या लफ्ज़ का कैसे इस्तेमाल करके इन मजाज मुरसल की 6 सूरतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली सूरत है हमारे पास जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। सबसे पहले समझ लीजिए कि जुज़ किसे कहते हैं और कुल किसे कहते हैं। जुज़ कहा जाता है कोई भी चीज़ जो एक मुकम्मल चीज़ है, उसका कोई भी एक हिस्सा या एक पार्ट, उसका एक जुज़ कहलाता है। कुल वही चीज़ जब मुकम्मल है तो कुल है, और उसके किसी एक हिस्से की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बन जाता है जुज़। ठीक है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये होगी कि जब आप किसी एक हिस्से का नाम लें, लेकिन एक हिस्से का नाम लेने से आपकी मुराद हो वो पूरी चीज़, इसे हम कहेंगे कि हम मजाज मुरसल जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी पहली सूरत यानी जुज़ कहकर कुल मुराद ले रहे हैं। मिसाल देख लीजिए, उसने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। अब हम सब जानते हैं कि हम मुसलमान जब खाना शुरू करते हैं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं कहते, बल्कि मुकम्मल पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं उसने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। तो इस जुमले में जो बिस्मिल्लाह है, ठीक है, बिस्मिल्लाह मजाज से मुरसल है, क्योंकि खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू किया जाता है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं शुरू किया जाता। अब आप पहली सूरत देखें जिसका नाम मैंने आपको बताया था, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। तो जो कुल है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुल है, ये मुकम्मल दुआ है। जबकि हम उसका सिर्फ एक जुज़, उसका सिर्फ एक हिस्सा यानी बिस्मिल्लाह अपने जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुराद हम पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस जुमले में हम जुज़ कहकर कुल मुराद ले रहे हैं। कुछ और मिसालें देख लीजिए। हम मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़िंदगी 2 दिन की है। हालांकि ज़िंदगी 2 दिन की नहीं है, हम में से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, यहाँ तक कि 100 साल की भी कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पर हम इतनी मुकम्मल ज़िंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी को मुराद ले रहे हैं, लेकिन अल्फाज में हम सिर्फ ये कहते हैं 2 दिन की ज़िंदगी, यानी हम एक जुज़, इतनी बड़ी ज़िंदगी का सिर्फ एक जुज़, कुल ज़िंदगी 70 साल ज़िंदगी, एक जुज़ 2 दिन, हम 2 दिन कहकर 60 साल या 70 साल को मुराद ले रहे हैं, यानी जुज़ कहकर कुल मुराद ले रहे हैं। इसके बाद अगली मिसाल देख लीजिए, उसने पलक झपकते ही अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पलक झपकने का काम एक सेकंड के भी किसी हिस्से में होता है। तो पलक झपकते ही तो दुनिया का कोई काम भी मुकम्मल नहीं हो सकता। पलक झपकते ही सिर्फ पलक झपकने का काम ही मुकम्मल हो सकता है। ठीक है, यानी अगर आप तहरीरी काम कर रहे हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं, कोई मुकालमा लिख रहे हैं, अपनी वालदा को दही लाकर बाजार से दे रहे हैं, तो पलक झपकते ही तो आप अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकते।
मुकम्मल वक्त आपको 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगा, 20 मिनट लगे, 4 घंटे लगे, एक शाम लगी, एक दिन लगा, ये कुल वक्त है। आप उसका सिर्फ एक जुज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जुज क्या है? पलक झपकते ही आप एक किसी सेकंड के किसी हिस्से की बात कर रहे हैं कि आपने उस वक्त के दौरान या किसी शख्स ने उस वक्त के दौरान अपना काम मुकम्मल कर लिया। एक मरतबा फिर आप जुज कहकर, एक हिस्सा लेकर कहकर कुल यानी मुकम्मल वक्त का को मुराद ले रहे हैं। दूसरी सूरत देख लें मजाज मुरसल की, जो कि है कुल कहकर जुज मुराद लेना। अब यहाँ पर सूरत हाल उलट हो जाएगी। पहले आप एक छोटा सा हिस्सा कहकर मुकम्मल चीज मुराद ले रहे थे, अब आप नाम तो मुकम्मल चीज का लेंगे, लेकिन उससे आपकी मुराद सिर्फ कोई एक छोटा सा हिस्सा होगा। मिसाल देख लीजिए, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, या मैं कहती हूँ अगर कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, तो समझने की बात यह है कि पाकिस्तान तो एक बड़ा मुल्क है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से सूबे हैं, फिर बहुत से शहर हैं, फिर शहर के बाद बहुत सी गलियां हैं, बहुत से इलाके हैं, बहुत सी सोसाइटीज़ हैं। उसके बाद उसके अंदर कहीं सोसाइटी के अंदर एक घर होगा जिसमें मैं रहती हूँ या कोई और शख्स रहता होगा। लेकिन जब हम कहते हैं मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो पाकिस्तान एक कुल है। हमारी मुराद पाकिस्तान जो एक कुल है उसके किसी एक जुज की है, किसी खास शहर की, किसी खास सोसाइटी की, किसी खास घर की। लिहाजा याद रखिएगा कि इस जुमले में पाकिस्तान मजाज से मुरसल है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के किसी एक शहर के मोहल्ले में मौजूद किसी एक घर में रहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में नहीं रहता। लिहाजा पूरे पाकिस्तान का कहकर मैं उसका कोई एक जुज, कोई एक हिस्सा मुराद ले रही हूँ या ले रहा हूँ। कुछ और मिसालें देख लीजिए कुल कहकर जुज मुराद लेने की। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि छुरी से हाथ कट सकता है। अब छुरी से पूरा हाथ नहीं कट सकता, हाथ का कोई एक छोटा सा हिस्सा कट सकता है। कोई उंगली कह लीजिए, कलाई का कोई हिस्सा कह लें, बाजू कह लें, लेकिन कोई एक हिस्सा कट सकता है। लेकिन यहाँ पर हम कुल कह रहे हैं, पूरा हाथ कह रहे हैं। मुराद हम इससे ले रहे हैं सिर्फ कोई एक खास जुज, कोई एक खास हिस्सा जो कि कट सकता है, जो कि छुरी की जद में आ सकता है। दूसरी मिसाल देख लीजिए, मैंने दुनिया देखी है। हम कहते हैं ना आमतौर पर मैंने दुनिया देखी है, या हमारे बड़े आमतौर पर हमें ये अल्फाज कह रहे होते हैं कि उन्होंने दुनिया देख रखी है। तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, उन्होंने पूरी दुनिया, दुनिया का एक एक हिस्सा, सहरा, बर्फानी इलाके, पहाड़, सब कुछ तो नहीं देख रखा, लेकिन उन्होंने अपने तजर्बे के लिए कह रहे होते हैं, तजर्बे के को वाजे करने के लिए कह रहे होते हैं कि उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मौसम, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ जगह, इलाके देख रखी है। तो यहाँ पर वो कह तो कुल रहे हैं, दुनिया कह रहे हैं, लेकिन उससे दुनिया का कोई एक जुज, कोई खास हिस्सा जो उन्होंने देख रखा है वो मुराद ले रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे और मुझसे ज्यादा मुल्क देख रखे हों, इस वजह से वो कह रहे हो कि उन्होंने दुनिया देखी है। फिर देखिए, मैं रोजाना कुरान मजीद पढ़ती हूँ, ठीक है। अब हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुरान मजीद में 30 सिपारे हैं, और अगर सारा दिन 24 घंटे भी कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो बहुत मुश्किल काम है एक ही दिन में मुकम्मल कुरान मजीद को पढ़ लेना। लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि मैं रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ता हूँ या मैं रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ती हूँ, तो उससे मुराद ये होती है हम कुरान मजीद का एक कोई मखसूस हिस्सा, कोई एक सिपारा कह लीजिए, कोई एक सूरा कह लीजिए, हम रोज़ाना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह तो कुल रहे हैं, यानी कुरान मजीद कुल है, हम इससे मुराद कोई एक हिस्सा या कोई एक जुज ले रहे हैं, जो कि एक सूरा भी हो सकती है या एक सिपारा भी, एक खास हिस्सा उसका हो सकता है। फिर तीसरा देख लीजिए, हमारे पास तीसरी सूरत है ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना, ठीक है। अब ज़र्फ कहते हैं किसी भी बर्तन को, मजरूफ उस बर्तन के अंदर जो मशरूब या चीज़ जो मौजूद है हम उसे कहेंगे मजरूफ, जो ज़र्फ में बर्तन में मौजूद है। मिसाल देख लीजिए, उसने बोतल पी, ठीक है, उसने बोतल पी। अब बोतल देख लीजिए ज़र्फ है, बोतल एक बर्तन है, ठीक है, लेकिन बोतल तो कोई भी नहीं पी सकता, बोतल एक ठोस चीज़ है, पी जा ही नहीं सकती। लिहाजा हम नाम तो बोतल का ले रहे हैं, लेकिन मुराद मजरूफ है, यानी उसके अंदर मौजूद कोई भी जूस हो सकता है, कोई भी शरबत हो सकता है, या पानी तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन चले अगर ज़र्फ के अंदर, बर्तन के अंदर मजरूफ के तौर पर पानी मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं उसने बोतल पी, लेकिन आम तौर पर हम इससे कोई मशरूब मुराद ले रहे हैं।
तो इस जुमले में बोतल आपके पास मजाज मुरसल है, क्योंकि बोतल को नहीं पिया जाता, बल्कि इस बोतल में जो भी मशरूब मौजूद है हम वो पीते हैं। लिहाजा हम बर्तन का यानी ज़र्फ़ का नाम ले रहे हैं और हम उस बर्तन में मौजूद मशरूब या मज़रूफ़ को मुराद ले रहे हैं। एक और मिसाल इसकी देख लीजिए कि अहमद को सख्त प्यास लगी थी, इसलिए वो 4 गिलास पी गया। अब यहाँ पर गिलास ज़र्फ़ है, गिलास बर्तन है। अहमद 4 गिलास नहीं पी सकता प्यास लगने पे। लिहाजा हम कह तो ज़र्फ़ रहे हैं, कह तो गिलास रहे हैं, लेकिन मुराद ये है कि उस गिलास के अंदर जो पानी मौजूद था वो उसने 4 गिलास 4 मरतबा वो पानी पिया। उसको इतनी सख्त प्यास लगी थी कि 1 या 2 नहीं बल्कि वो पूरे 4 गिलास पानी पी गया। ठीक है? के हम बर्तन रहे हैं, के हम ज़र्फ़ रहे हैं, के हम गिलास रहे हैं, लेकिन मुराद हम इससे ले रहे हैं इसमें मौजूद पानी। चौथी सूरत देख लीजिए, मजरूफ के कर ज़र्फ मुराद लेना, यानी अब हम नाम लेंगे मशरूब का और मुराद होगी हमारी बर्तन। मिसाल देख लीजिए, चाय चूल्हे पर रखी है। ठीक है, चाय चूल्हे पर रखी है। अब चाय मजरूफ है, चाय वो मशरूब है जो किसी बर्तन के अंदर मौजूद है। अब चाय किसी न किसी बर्तन में होगी, कोई हम कह सकते हैं कोई देगची है, कोई केतली है, किसी बर्तन में वो मौजूद है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे केतली चूल्हे पर रखी है, हम कह रहे हैं चाय चूल्हे पर रखी है। यानी नाम तो हम मशरूब का ले रहे हैं, नाम तो हम मजरूफ का ले रहे हैं, लेकिन हमारी मुराद वो बर्तन है जो इस वक्त चूल्हे पर रखा है। अब वो बर्तन कोई केतली भी हो सकती है या कोई देगची भी हो सकती है। तो इस जुमले में हमारे पास चाय मजाज मुरसल है, क्योंकि चूल्हे पर चाय नहीं बल्कि कोई देगची, कोई पतीली या कोई बर्तन रखा जाता है जिसमें चाय मौजूद होती है। नाम तो हम ले रहे हैं मशरूब का, मुराद हम ले रहे हैं बर्तन। यह है चौथी सूरत मजाज मुरसल की, यानी मजरूफ के कर ज़र्फ मुराद लेना। और मिसालें इसकी देख लीजिए, हम कहते हैं पानी मेज पर रखा है, पानी मजरूफ है। ठीक है, पानी बराह रास्त मेज पर नहीं रखा जा सकता, वो जरूर किसी न किसी जग में, किसी ग्लास में या किसी बर्तन में रखा होगा। ठीक है, तो हम नाम तो पानी का ले रहे हैं, लेकिन मुराद वो बर्तन है जिस पे पानी मौजूद है। इसी तरह अगली मिसाल देख लीजिए, मुझे पानी पकड़ा दो। ठीक है, अब हम जिससे पानी मांग रहे हैं वो बराह रास्त पानी नहीं देगा, एक मरतबा फिर वो किसी बर्तन को हमें देगा जिसमें पानी मौजूद है। अब वो चाहे कोई ग्लास है, कोई जग है या कोई और बर्तन है। जब हम उसे कहते हैं मुझे पानी पकड़ा दो, तो हम मुराद ये ले रहे हैं कि जिस बर्तन के अंदर पानी मौजूद है वो बर्तन हमें देगा जिसके अंदर पानी भी मौजूद होगा। यानी कह तो हम मजरूफ रहे हैं, लेकिन मुराद हमारी ज़र्फ है। पांचवी सूरत देख लीजिए, सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना। सबब कोई वजह और मुसब्बब हम कहेंगे उस वजह की बिना पर जो नतीजा निकला वो कहलाएगा मुसब्बब। मिसाल देख लीजिए, आज बादल खूब बरसा। आज बादल खूब बरसा। अब बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि बादल कभी भी नहीं बरसता बल्कि बारिश बरसती है। लिहाजा इस जुमले में बादल हमारे पास मजाज मुरसल होगा, क्योंकि बादल तो बरसता ही नहीं है, बारिश बरसती है। लिहाजा हम यहाँ पर बादल यानी जो बारिश का सबब बनती है चीज़, हम उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुराद मुसब्बब ले रहे हैं। यानी इस सबब का नतीजा, बादल बनने का नतीजा बारिश है, हम मुसब्बब मुराद ले रहे हैं जो कि है बारिश। एक और मिसाल देख लीजिए, हम कहते हैं शिद्दत भूख ने मुझे निढाल कर दिया। ठीक है, शिद्दत भूख दरअसल एक सबब होती है। इस सबब का नतीजा क्या निकलता है? जब भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जिस्म से तवानाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। मुसब्बब क्या होगा? तवानाई ख़त्म हो जाना। अब यहाँ पर हम नाम तो शिद्दत भूख का ले रहे हैं, लेकिन हमारी मुराद ये है कि तवानाई की जो कमी हो गई है मेरे जिस्म में, उसने मुझे निढाल कर दिया है और अब मुझ में ताकत बाकी नहीं रही। यानी हम सबब कहकर एक मरतबा फिर मुसब्बब नतीजा उसका मुराद ले रहे हैं। आखिरी सूरत मजाज मुरसल की, मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना। अब यहाँ पर हम जिक्र तो नतीजे का करेंगे, लेकिन हमारी मुराद वो वजह होगी जिसकी वजह से ये नतीजा निकला। मिसाल देख लीजिए, आग जल रही है। ठीक है, आग जल रही है। अब बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं जलती आग नहीं है, जलती लकड़ी है। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं ना आग बुनियादी तौर पर नतीजा है, मुसब्बब है। सबब क्या है आग जलने का? लकड़ी है।
तो यहाँ पर हम मुसब्बब यानी आग कहकर सबब यानी लकड़ी मुराद ले रहे हैं। तो इस जुमले में आग हमारे पास मजाज मुरसल है, क्योंकि जलती आग नहीं बल्कि लकड़ी जलाई जाती है। एक और मिसाल देख लीजिए, उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। अब यहाँ पर हम हाथ से मुराद उसकी ले रहे हैं इक्तिदार। हम किसी शख्स के बारे में ये बता रहे हैं कि उसके हाथ से सब कुछ निकल गया, तो यानी मुसब्बब या नतीजा कहकर हम सबब या वजह मुराद ले रहे हैं। अब यहाँ पर हाथ मुसब्बब है और इक्तिदार या जो हुक्मरानी है वो चीज़ उसका सबब है। ठीक है, हाथ से निकल गया यानी अब उस शख्स के पास हुकूमत या इक़्तिदार, ताकत बाकी नहीं रही। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको इल्म बयान की चौथी इस्तिलाह यानी मजाज मुरसल और इसकी जो 6 सूरतें हैं उनका इस्तेमाल समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी ज़ात से वाबस्ता लोगों का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।